प्यारा सा घर जिसमें ग्लूकोज, वाटर एंड अमीनो एसिड तीनों बहन भाई थे, जो कि अक्सर झगड़ा करते रहते थे इस बात को लेकर कि कौन ज़रूरी है और कौन नहीं है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। हर काम मुझे ही करना पड़ता है। एनर्जी देने का हो या सेल को चलाने का हो, हर काम मैं ही करती हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं सबको हाइड्रेट करता हूं, बैलेंस बनाए रखता हूं। ये सब इतना आसान नहीं है। सिर्फ तुम ही काम नहीं करती हो, हम भी काम करते हैं। इतने में एमिनो एसिड बोलता है, बस करो तुम दोनों। सबसे छोटा हूँ पर तुमसे ज्यादा काम करता हूँ। मसल्स और टिश्यूज मुझे बनाने पड़ते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ता है। तभी वहाँ पे पापा की एंट्री लगती है और वो डांटते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम हमेशा लड़ते ही रहते हो और एक दूसरे को अपनी वैल्यू को समझाते रहते हो। मैंने कितनी बार समझाया है, तुम सबका अपना अपना रोल है और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बट आज मैं ये सब नहीं सहूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुम्हारा कितना काम है और तुम्हारी कितनी वैल्यू है। अब वो तीनों बहन भाई और उनके पापा उस जगह की ओर चल पड़ते हैं। तो रास्ते में उन्हें उनका एक टॉक्सिक रिश्तेदार मिलता है और वो बोलता है कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे बिना तो मजा ही नहीं आएगा। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तो उनमें से ग्लूकोज बोल पड़ती है, तुम्हारे जैसे टॉक्सिक लोग कौन ही बुलाता है? पापा समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अगर उसे भी हमारे साथ जाना है तो चलने दो। अब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था, एक नेफ्रॉन प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री, जहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कितना यूजफुल है और कौन कितना नालायक यानी कि टॉक्सिक है। अब वो लोग वहाँ के एंट्री गेट पर पहुँचते हैं जिसका नाम था वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे जो कि चेक कर रहे थे कि कौन उसके अंदर जा सकता है और कौन उसके अंदर नहीं। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया और आपका वाटर वहाँ पे लाइन में खड़े हो गए। सबको अंदर एंट्री मिल गई, बट जैसे ही प्रोटीन पापा आए तो उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और बोला, सर आप अंदर नहीं जा सकते हो, ये जगह आपके लिए नहीं है। वीआईपी पापा को ही अंदर एंट्री नहीं मिल रही। अब तो सबका काम पापा के बिना ही होगा। ग्लूकोज इरिटेट हो जाती है और बोलती है, सटअप यूरिया, तुम्हें कुछ भी नहीं आता और तुम हमेशा बस मजाक बनाते रहते हो। टॉक्सिक रिश्तेदार की टॉक्सिक बातें ही होंगी और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। पापा इसलिए अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं और वो अब यहाँ से नहीं, इफ्रेंट आर्ट्रियोल जो कि एक वीआईपी गेट है, वहाँ पे ही डायरेक्ट एंट्री लेंगे। मैं भी देखता हूँ कौन वीआईपी निकलता है और कौन टॉक्सिक। अब वो चारों आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं सॉर्टिंग जोन में जिसका नाम था पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां जाते ही ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर को रीअब्जॉर्ब होने का ऑर्डर मिलता है। वो लोग एब्जॉर्ब होने की सुन के ग्लूकोज उसको टीज करने लगती है और बोलती है, बाय बाय यूरिया, तुम यही छूट जाओगे। यूरिया इरिटेट हो जाता है और बोलता है, तुम लोग हंस लो, पर मुझे भी देखना, थोड़ी देर बाद मैं भी रीअब्जॉर्ब हो जाऊंगा। लूपो फैनले जो एक एडवेंचर जोन थी, जब वाटर अपना रोल निभाता है और सबको बैलेंस कर देता है। वाटर कहता है, देखो डिहाइड्रेशन होने से बचाना मेरा काम है। एमिनो एसिड उसकी तारीफ करता है, आज तो तू काम का निकला। तो वहाँ पे लगे हुए वर्कर्स बोलते हैं, सिर्फ वाटर ही नहीं, एमिनो एसिड तुम और तुम्हारे साथ ग्लूकोज ये भी बहुत काम की है। तुम दोनों भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी देती है और तुम मसल्स को बनाने का काम करते हो। अब वो सब जाते हैं फाइनल सॉर्टिंग जोन में जिसका नाम था डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सब मॉलिक्यूल अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड हैप्पीली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन यूरिया फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करने की अनुमति नहीं मिलती है। तो वो बोलता है, मुझे क्यों अलग कर दिया? मैं भी काम का हूँ, मुझे भी रीअब्जॉर्ब करो। तो बाकी बच्चे और प्रोटीन पापा इफ्रेंट आर्ट्रियोल से उसे आवाज़ लगाकर बोलते हैं, बेटा तुम्हारा काम है सिस्टम से टॉक्सिन को निकालना, यानी कि तुम्हें ही निकलना पड़ेगा। यूरिया को जबरदस्ती आगे कलेक्टिंग डक्ट में ले जाया जाता है और वहाँ से उसे नेफ्रॉन फैक्ट्री से एग्जिट यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है।